एक गांव था भीमरपुर, जहां जंगल के बीच एक पुरानी काली हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, रवि। उसे रोमांच पसंद था। एक रात उसने ठान लिया कि वो काली हवेली का सच पता लगाकर ही रहेगा। ठंडी हवा चल रही थी। रवि हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप क्रीक क्रीक की आवाज करते हुए खुला। अंदर धूल, जाले और टूटी खिड़कियां, जैसे कोई परछाई उसके साथ चल रही हो। अचानक उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। कौन मेरी शांति भंग करने आया है? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो हिम्मत से बोला, मैं सच जानने आया हूँ। सीढ़ियां चढ़ते ही उसने एक कमरे में एक धुंधली परछाई देखी। धीरे धीरे वो एक सुंदर औरत की आत्मा में बदल गई। चेहरा उदास, आंखों में दर्द। वो बोली, मैं इस हवेली की रानी चंद्रिका हूँ। मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया। मेरी आत्मा इसी हवेली में कैद है। रवि ने पूछा। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो बोली, मेरी चूड़ी इस हवेली के तहखाने में दबी है। उसे मुक्त कर दो, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। रवि हिम्मत करके तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे अंधेरा, सीलन और ठंड, जैसे किसी ने गले में बर्फ रख दी हो। अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, पर वो झटक कर आगे बढ़ गया। मिट्टी हटाई तो एक सोने की चूड़ी चमकती दिखी। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया। तुम्हारा साहस कभी मत छोड़ना। और एक चमकती रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गई। गांव वालों ने देखा, काली हवेली पहली बार चमकदार और शांत लग रही थी। लोग डरने की जगह वहां जाने लगे। सबने कहा, रवि ने हवेली का श्राप तोड़ दिया। और उस दिन से हवेली डर की नहीं, कहानी का हिस्सा बन गई।